शहरनामा की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अब आप सालेह रिजवी से चुनिंदा खबरें समाअत फरमाएं। इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का योगी हुकूमत से जवाब तलब। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी। यमन के शहर अदन में कार बम धमाका, सहाफ़ी की मौत। यूक्रेन से तकरीबन 22,000 अफराद बाहिफाजत रूस पहुँच गए। अब खबरें तफसील से। इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का योगी हुकूमत से जवाब तलब। स्टे लगाने से इनकार। तशद्दुद के मुबैना मुलजमान के घरों को गैर कानून करार देते हुए एक तरफा इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। यूपी हुकूमत को 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत की गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इन कार्रवाइयों पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हदामी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मुबैना गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए कानून पर अमल किया जाना चाहिए। एक तरफा इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज़ादी से पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से यूपी में इंतजामिया की एक तरफा इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। अर्जी में कानूनी अमल को पूरा करने के बगैर की गई इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। जमीयत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने कहा है कि इन्हदामी कार्रवाई की वजह से बताते हुए कहा जा रहा है कि जो लोग एहतजाज के दौरान तशद्दुद में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा तो इमरजेंसी में या आज़ादी से पहले भी नहीं हुआ था। ये मकानात गुज़श्ता 20 सालों से खड़े हैं और कुछ मामलों में तो मकान मुलजिमान के नाम न होकर उनके बूढ़े वालिदैन के नाम पर दर्ज हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है और बिलखुसूस बिहार के नौजवान इसके खिलाफ शदीद मुजाहरे कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जहां मुजफ्फरपुर, आरा और बक्सर में नौजवानों ने सदाए एहतजाज बुलंद की, वहीं आज यानी जुमेरात को जहानाबाद से मुजाहरे की इत्तलात मौसूल हुई। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जहानाबाद के काकू मोड़ के करीब आगजनी की और 2 शाहराहों NH83 और NH110 को जाम कर दिया। नौजवान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि कुछ नौजवान रेलवे ट्रैक पर भी धरना दे रहे हैं। इसके सबब पटना गया रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हो गई है। ध्यान रहे कि अग्निपथ स्कीम के तहत 17 से 21 साल के नौजवानों को फौज में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा, लेकिन इस स्कीम के तहत भर्ती किए गए नौजवानों में से पेशतर को 4 साल के बाद बगैर पेंशन और दीगर फ़वाइद के लाजमी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। बिहार में इस स्कीम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बक्सर ज़िले के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले 100 से ज़्यादा नौजवान पटरियों पर बैठ गए, जिसकी वजह से पटना जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस का आगे का सफ़र तकरीबन 30 मिनट तक मुतासिर हुआ। मुजाहिरीन ने मंगल को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ऐलान करदा मंसूबे के खिलाफ नारे लगाए। मुजफ्फरपुर शहर में फ़ौज में भर्ती उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने चक्कर मैदान, जहां वो फ़ौजियों की भर्ती के लिए लाजमी जिस्मानी टेस्ट के लिए आते हैं, उसके पास की सड़कों पर टायर जलाकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने मसला अफवाज के लिए दरकार फिज़िकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई। उन्होंने फ़ौज में भर्ती का पुराना निज़ाम बहाल करने का मुतालबा किया। दरी असना बिहार कानून साज असम्बली में क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, अगर मुल्क के सबसे बड़े अज्र हिंदुस्तानी रेलवे और फ़ौज में नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट और इंतज़ामी खदमात में लेटर एंट्री के नाम पर दी जा रही हैं तो नौजवान क्या करेंगे। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, क्या नौजवान तालीम और 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मुस्तकबिल में बीजेपी के सरमायादारों दोस्तों के कारोबारी अड्डों की हिफाजत के लिए हासिल करेंगे।
انہوں نے کہا کہ قلیل مدتی عارضی خدمات کے ساتھ ایک بڑی آبادی 22 سال کی عمر میں بے روزگار ہو جائے گی۔ کیا اس سے ملک میں امن و امان کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یمن کے شہر عدن میں کار دھماکہ، صحافی کی موت۔ یمن کے سب سے اہم اقتصادی مرکز اور بندرگاہی شہر عدن میں بدھ کے روز ایک کار میں دھماکے سے ایک مقامی صحافی کی موت ہو گئی۔ ایک سرکاری افسر نے یہ اطلاع دی۔ ایک مقامی سرکاری افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ صحافی صابر نعمانی الحیدری جس کار میں جا رہے تھے اس میں IID نصب کیا گیا تھا۔ کار جب عدن کے منصور سے گزر رہی تھی اس وقت اس میں دھماکہ ہوا۔ افسر نے بتایا کہ رات کے وقت پیش آنے والے اس واقعے میں ایک صحافی کی موت ہو گئی اور کچھ راہگیر بھی زخمی ہو گئے۔ صحافی صابر نعمانی الحیدری ایک جاپانی خبر رساں ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ انہیں کیوں نشانہ بنایا گیا۔ افسر نے اس پر ہونے کی جانکاری دی ہے۔ ابھی تک کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یوکرین سے تقریباً 22,000 افراد بحفاظت روس پہنچ گئے۔ یوکرین اور اس کے ڈونیٹسک اور لوہانسک کے کئی خطرناک علاقوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 22,000 افراد کو روس پہنچایا گیا۔ روس کے نیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے کرنل جنرل آف یوکرین میں رشین فیڈریشن کے انٹر ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہیڈ کوارٹر فار ہیومینیشن ریسپانس کے سربراہ میخائیل میسینک نے یہ اطلاع دی۔ کرنل جنرل نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے حکام کے مدد کے بغیر 2,351 بچوں سمیت 21,999 لوگوں کو یوکرین اور دونباس کے خطرناک علاقوں سے روس پہنچایا گیا۔ آپ ہمارے YouTube چینل شہرنامہ .com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔